हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। दोस्तों, कल सेबी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे एक रिसर्च रिपोर्ट का पब्लिश किया है और वो रिसर्च रिपोर्ट का टॉपिक है कि एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉस बाय इंडिविजुअल ट्रेडर डीलिंग इन इक्विटी F&O सेगमेंट। तो आपको अगर ये रिसर्च रिपोर्ट का सार जानना है ना, तो प्लीज़ आप ये जो इन्होंने यहाँ पे एक पिक्चर दिया है ना, वो पिक्चर को देखो। तो लॉस ज़्यादा है और गेन कम है। तो इस रिसर्च रिपोर्ट में कुछ ऐसे चौंका देने वाले उन्होंने फैक्ट बताए हैं और कुछ चीज़ें ऐसी है जो एज अ ट्रेडर बहुत अच्छी है और कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे हम बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं एज अ ट्रेडर। तो ये जो सेबी ने रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की है, ये रिसर्च रिपोर्ट सेबी टाइम टू टाइम अपलोड करती रहती है अपने वेबसाइट पे, जो भी उनका रिसर्च डेटा आता है तब। तो इसी हिसाब से उन्होंने ये रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किया है। तो ये रिसर्च रिपोर्ट का जो डेटाबेस है वो है 2019 और 2022 का डेटा कंपैरिजन। अब हम आगे देखेंगे इसमें क्या क्या उन्होंने दिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेबी ने एक बहुत ही चौंका देने वाली चीज बताई है। वो क्या है? वो है कि इन्होंने टॉप 10 ब्रोकर्स का यहाँ पे डेटा उठाया और टॉप 10 ब्रोकर्स के डेटा में से इन्होंने एक चीज बताई है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 45 लाख ट्रेडर एक्टिव थे, ठीक है, एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 19 में जो है वो 7.1 लाख थे, ठीक है, जो है टोटल इसका 88% जंप, सॉरी, जो इसका टोटल 88% जो है वो एक्टिव है। यानी ये जो 45 लाख ट्रेडर है उसमें से 88% जो है वो एक्टिव ट्रेडर है, ठीक है। तो ट्रेडर तो बढ़े ही है, 7.5 लाख से 45 लाख हुए हैं, ठीक है। तो 7.5 लाख से जब 45 लाख ट्रेडर हुए हैं तो डेफिनेटली उसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया है और ये टॉप 10 ब्रोकर्स से इन्होंने डेटा उठाया, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो मैक्सिमम टॉप 10 ब्रोकर से ही आता है, जैसे ज़ेरोदा, एंजल, अपस्टॉक और बाकी जो है वो जो भी बड़े बड़े ब्रोकर्स है उनसे ही वो वॉल्यूम आता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बताई है कि 88% जो लोग हैं वो अभी एक्टिव ट्रेडर है, यानी लगभग 45 लाख में से 40 लाख लोग एक्टिव ट्रेडर हैं। तो ये चीज़ क्या बता रही है दोस्तों कि बहुत से लोग ट्रेडिंग को अपना करियर बना रहे हैं। अब 40 लाख तो कोई मामूली बात नहीं है। अगर 40 लाख में से भी इन्होंने ऐसा, अगर हमने समझ लिया कि इसमें से एटलीस्ट 5 लाख लोग ऐसे जो इसी के ऊपर अपना घर चला रहे हैं, जो भी करना है वो कर रहे हैं, तो 5 लाख भी कोई कम ऐसी अमाउंट नहीं है। 5 लाख लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर 5 लाख लोगों ने उनके फैमिली में 4 मेंबर्स अगर पकड़ लिए जाए तो वो 20 से 25 लाख लोगों को वो जो 5 लाख लोग, 5 लाख ट्रेडर्स हैं, वो 20 से 25 लाख लोगों को संभाल रहे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए मदद कर रहे हैं। तो एक फैमिली को वहाँ पे सपोर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बहुत बड़ा जंप आया है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा जंप आने वाले कुछ सालों में एक ऐसा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट लाने वाला है कि अब आगे जाके देखोगे ये जो 45 लाख ट्रेडर्स हैं वो 45 लाख ट्रेडर्स बढ़ के आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ ट्रेडर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक कंसेप्ट बताई है और वो है एक्टिव ट्रेडर्स, ठीक है। इन्होंने एक्टिव ट्रेडर्स ये एक वर्ड यूज किया है।
ठीक है। और ये पूरा डेटा जो है वो पूरा डेटा इंडिविजुअल ट्रेडर्स का ही है। इसमें जो कंपनीज होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इंडिविजुअल ट्रेडर्स है, जिसमें HUF आता है और जो NRIs है वो भी आती है। तो हमारे और आपके जैसे जो इंडिविजुअल ट्रेडर हैं वो ट्रेडर्स का ही इसमें डेटा है, ठीक है। HUF भी है, HUF भी इंडिविजुअल में ही उन्होंने कंसिडर किया है और NRI को भी इंडिविजुअल में ही कंसिडर किया है। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो वो चीज़ बताई है ना कि 45 लाख जो ट्रेडर है वो ट्रेडर अभी एक्टिव ट्रेडर्स है, जो है वो ट्रेडर एक्टिव ट्रेडर में आ गए, जिसमें से 88% है वो एक्टिव ट्रेडर है, ठीक है। और एक्टिव ट्रेडर्स मतलब क्या? एक्टिव ट्रेडर्स मतलब जिसने एक साल में 1 ईयर में कम से कम 5 बार ट्रेड किया हो, 5 ट्रेड्स किए हो, उसे इन्होंने एक्टिव ट्रेडर को कंसिडर किया है। तो जो 5 ट्रेड एक साल में करता है तो वो है एक्टिव ट्रेडर सेबी के हिसाब से, क्योंकि वो कोई कहीं ना कहीं बेंचमार्किंग करेंगे कि अगर आपको एक्टिव ट्रेडर ही मतलब इसको एक्टिव ट्रेडर बोलना है तो हम कैसे कहा उसे एक्टिव ट्रेडर बोलेंगे। तो उन्होंने बेंचमार्किंग किया है तो 5 ट्रेड, कि जिसने 5 ट्रेड किए वो है एक्टिव ट्रेडर, ठीक है। अब एक और इसमें बात क्या है कि इंडिविजुअल ट्रेडर जो 30 से 40 के एज गैप में है तो वो सबसे ज़्यादा है, 39% है वो 30 से 40 एज ग्रुप के लोग, ठीक है। और इसमें से जो यंगर इंडिविजुअल्स है, अब यंगर इंडिविजुअल्स कौन? जो 20 से 30 ये जो इसमें आते हैं वो जो 20 से 30 जो है उसमें एक अच्छा खासा जंप दिखाई दिया, ठीक है। तो वो है 11% से 36%। तो 2019 में था 11% और 2022 में है 36%। तो ये जो है ये क्या हमें बता रहा है कि 30 से 40 के ही लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव है। इसमें से ये हमें एक चीज़ बता रहा है कि लोग जो है एक अल्टरनेट सोर्स ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग को एज अ करियर मान रहे हैं, क्योंकि 30 से 40 ये एज ऐसी है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का वो जरिया ढूंढते हैं। तो ये एक ट्रेडिंग मतलब इनकम की अपॉर्चुनिटी लोग ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो है ट्रेडिंग ये इनकम की अपॉर्चुनिटी के लिए ही यूज़ किया जा रहा है लोगों के द्वारा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जो यंगर लोग हैं जिन्होंने अभी अपना जॉब स्टार्ट किया है, जो 20 से 30 साल के एज में रहते हैं, तो जिन्होंने अभी अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, अभी अपना जॉब स्टार्ट किया है, तो वैसे लोग भी है जिसमें एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट में वो बढ़े हैं और वो 11% से बढ़ के 36% में आ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट इसमें हमें दिखाई दे रहा है। तो यही 20 से 30 के एज वाले लोग, अगर इनको एक प्रॉपर नॉलेज मिला, अगर इनको प्रॉपर एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिली ना, तो प्रोबेबिलिटी है कि यही 20 से 30 के एज वाले लोग आगे जाके एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर बने, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने ये 20 से 30 के एज में बहुत अच्छा नॉलेज और एक्सपीरियंस ले लिया तो आप आपके अगले 10 सालों में मतलब 40 साल के एज तक एक बहुत बढ़िया अपना ट्रेडिंग का ये इनकम और एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो और ये रहा इन 30 से 40 के एज वाले का सवाल। तो 30 से 40 जो भी एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं तो उसमें से भी प्रोबेबिलिटीज यह है कि जो इस एज में 30 से 40 के एज में जो ट्रेडर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है, तो वो हमेशा के लिए ट्रेडर ही बन जाता है,
भले वो उसने कुछ अलग भी बिजनेस कर लिया हो, लेकिन वो हमेशा ट्रेडर ही बनता है, ट्रेडर ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसको उसका लॉजिक पता रहता है। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इन्होंने यहाँ पे जो 45 लाख लोग बताए हैं, जो FY22 में 45 लाख है, वो 45 लाख में से आपको ऐसा दिखाई देगा आने वाले कुछ सालों में कि इसमें से फॉर एग्जांपल 50% लोग अगर आगे जाके वो ट्रेडिंग कंटिन्यू करते हैं तो वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बनेंगे ही, लेकिन बन सकते हैं। अब ये तो ठीक है, ये बात हो गई इसकी डेटा की जो इन्होंने दिया है। और इसमें एक और चीज़ इन्होंने बहुत ज़्यादा बताई है कि इसमें से 80% जो है वो मेल है, यानी 80% लोग जो है वो मेल पॉपुलेशन ही है जो ट्रेडिंग करती है 45 लाख में से, 20% फीमेल है। तो हमारा जो समाज है वो तो आप सभी को पता है कि एक मेल डोमिनेटेड समाज है। तो मेल डोमिनेटेड होने की वजह से डेफिनेटली फाइनेंस उन्हीं के हाथों में रहता है। और दूसरी चीज़ है जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स का ज़्यादा ट्रेडिंग की तरफ या इन्वेस्टमेंट की तरफ झुकाव होता नहीं है, क्योंकि वो अपने जॉब में या फिर अपने किसी और बिजनेस में या फिर जो भी हाउसकीपिंग का काम है वो उसी में वो बिजी रहते हैं। तो ये जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 80% जो है वो मेल है। ठीक है, अब ये आगे आपको बताऊंगा कि एक 20% फीमेल का उन्हें क्या फ़ायदा मिल रहा है फीमेल्स को। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात बताई है, सबसे ज़्यादा, कि 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स, ये मैं बार बार इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो है इन्होंने अपने लॉस करके लिया है। ये FNO सेगमेंट में 10 में से 9 लोग लॉस में है। FNO सेगमेंट में 10 में से 9 लोग लॉस में है और वो एवरेज लॉस है 1,10,000 रुपये का, यहाँ पे आप देख सकते हो FY22 में। और उसमें से 90% ऑफ एक्टिव ट्रेडर उन्होंने 1,25,000 रुपये का लॉस किया है। यानी जो इन्होंने एवरेज है 1,20,000 का, 1,10,000 का, तो उसमें से जो 90% है उनको 1,25,000 का लॉस हुआ है। ये बहुत ज़्यादा अलर्ट वाली एक सिचुएशन है दोस्तों, क्योंकि 10 में से 9 लोग अगर पैसा गंवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो 1% है, यानी एक कोई इंसान, अगर यहाँ पे हम 10% पकड़ लेंगे, अगर 89% लूज करते हैं तो डेफिनेटली 10% 11% जो है वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो वो सारा पैसा, इन 90% लोगों का पैसा 10% लोगों के पास जा रहा है। 10% लोग कौन है? वो है प्रोफेशनल ट्रेडर। और प्रोफेशनल ट्रेडर मतलब कौन? जो जिसे पूरा नॉलेज है, ट्रेड लेने से पहले वो रिस्क टू रिवॉर्ड देखता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखता है, उसके बाद वो ये देखता है कि ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड मुझे सूट होता है मेरे साइकोलॉजी को या नहीं, उसे प्रोफेशनल ट्रेडर कहा जाता है। लोग आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग YouTube के और बाकी यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट देखते हैं 1-1, 2-2 करोड़ के, वो वैसा ही करने का प्रयास करते हैं और वो प्रयास की वजह से यहाँ पे 89% ट्रेडर लॉस में है दोस्तों। आपको ये बात झूठ लगेंगी कि ये तो मतलब हमने क्या लोगों का प्रॉफिट लॉस देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए क्या? ये क्या, आपने लोगों का प्रॉफिट लॉस नहीं देखना चाहिए। आपने अपना ट्रेडिंग, अपनी जो साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी के हिसाब से आपको कौन सा ट्रेड सूट होता है, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, जो भी है वो, उसके बाद आपको आपका रिस्क एपेटाइट क्या बताता है, उसके हिसाब से आपने ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि 10 में से 9 लोग लॉस करके ले रहे हैं। अब ये जो है मार्केट का रूल है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, मार्केट का रूल है
कि हमेशा मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं और जो मिनिमम लोग प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो हमेशा प्रॉफिट कमाने वाले लोग प्रोफेशनल्स ही होते हैं। तो वही अभी हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ जो होता है वो इसमें हो रहा है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो ये एक बहुत ही चिंतादायक यहाँ पे इन्होंने डेटा पब्लिश किया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ठीक है, वो क्या है, फॉर द ग्रुप ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स, यहाँ पे जो इन्होंने दिया है, फॉर द ग्रुप ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स द एवरेज लॉस ऑफ लॉस मेकर वॉज 15 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट बाय प्रॉफिट मेकर्स ड्यूरिंग FY22। यानी अगर किसी ने ₹1 कमाया है ना यहाँ पे प्रॉफिट मेकर्स ने, तो लॉस मेकर्स ने ₹15 कमाए हैं। अब ये ₹1 की जगह आप 1 लाख और 15 लाख कैलकुलेट करके देखो, 1 करोड़ 15 करोड़ कैलकुलेट करके देखो, फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएंगे। यानी 15 गुना ज़्यादा पैसा कमाया है लोगों ने, और जो प्रॉफिट मेकर्स है उन्होंने 1 ही गुना पैसा कमाया है, ठीक है। अब ये जो है ये बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है लोगों, दोस्तों, ट्रेडर्स का। उसके पीछे रीजंस बहुत से होते हैं। अब ये तो एक स्किल का गेम है जो ट्रेडिंग है, वो एक नॉलेज, डिसिप्लिन, साइकोलॉजिकल सेटअप, उसके बाद आपको रिस्क और रिवॉर्ड का कितना नॉलेज है, वो ये सारी चीज़ों का वो एक गेम होता है। अब यहाँ पे ये तो रहा लॉस मेकर्स का। अब ये प्रॉफिट मेकर्स का इन्होंने डेटा दिया है, तो ये कह रहा है कि 11% लोग ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, और वो एवरेज प्रॉफिट है 1.5 लाख का, ठीक है। तो इन्होंने 1.5 लाख का एवरेज प्रॉफिट दिखाया। अब ये जो है यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि टॉप 1% एंड टॉप 5% एक्टिव प्रॉफिट मेकर्स अकाउंटेड फॉर नियरली 51% एंड 75% ऑफ टोटल नेट प्रॉफिट अर्न। यानी जो टॉप 1% लोग हैं ना, वो 51% और जो टॉप 5% में आते हैं वो 75% प्रॉफिट कमा रहे हैं। मतलब ये है इसका सीधा सीधा मतलब है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो पूरा मार्केट का पैसा खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग आएंगे ना, उतना ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स को फ़ायदा होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इन्होंने प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस बताया है कि सबसे ज़्यादा किस में ट्रेडिंग हुई है। तो इन्होंने बताया है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर इन इंडेक्स ऑप्शन एंड स्टॉक ऑप्शन वेंट अप बाय नियरली 8 and 5 times रिस्पेक्टिवली इन लास्ट 3 years, ठीक है। और इन्होंने बताया है कि जो इक्विटी एफ सेगमेंट में 98% ट्रेडर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ठीक है, और 11% ट्रेडर फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। तो ये जो ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले लोग हैं ना दोस्तों, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से और मैंने आज तक जो देखा है, तो आपको ये सारे के सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनका कैपिटल 50,000 रुपये तक रहता है। ये जो है इनका कैपिटल 50,000 तक ही रहता है, 50K। क्यों? क्योंकि उनको अगर फ्यूचर में कुछ पोजीशन लेना है, एक फ्यूचर की ही ओनली पोजीशन लेना है, तो उनको बहुत ज़्यादा कैपिटल वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको ट्रेड करना है तो उसमें जो भी प्रीमियम है वो 10,000 वगैरह जो भी है वो 20,000, तो वो प्रीमियम पेड करके वो ट्रेड कर सकते हैं। तो यही एक सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इन्होंने दिया है ना कि 9 लोग 10 में से लॉस में हैं, ये है सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या। कि जो छोटे ट्रेडर आते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, और जो कम कैपिटल में ट्रेड करते हैं, जिनको खुद को भी नहीं पता रहता कि इसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होगा, रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, वो ऐसा ही करके अपना कैपिटल वाइप आउट कर लेते हैं। और वो ये जो 10 out of 9 है उसमें अपना योगदान देते हैं। और जो 1% लोग हैं
वो 1% मस्त अपना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें से हमें सीख लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें प्रॉपर नॉलेज लेना है। ठीक है, और एक दूसरी चीज़ है, इन्होंने बताया है कि FY22 में कि यंग इंडिविजुअल ट्रेडर जो 20 से 30 के एज में हैं, तो उनका जो है पार्टिसिपेशन बढ़ा है इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन में। ठीक है, तो यह भी एक अच्छी बात कह सकते हैं, क्योंकि जो यंग लोग हैं वो यंग लोग इन सारी चीज़ों को सीख के बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर, मतलब करेंगे ही, कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस मेकर्स में देखिए, लॉस मेकर्स में इन्होंने एक बात बताई है कि स्टॉक ऑप्शंस में 0.77 लाख और जो इंडेक्स ऑप्शंस है हाँ, तो इन्होंने इसमें बताया है कि जो इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शंस में लॉस करके लेते हैं तो वो है 77,000 का और 66,000 का। ये 0.66 लाख है, यानी 66,000 का। तो इतना यहाँ पे वो एवरेज लॉस करके ले रहे हैं। और फ्यूचर्स में सबसे ज़्यादा एवरेज लॉस हो रहा है जो है 0.96 का, जो है स्टॉक फ्यूचर्स में, सॉरी इंडेक्स फ्यूचर्स में, और स्टॉक फ्यूचर्स में सबसे ज़्यादा लॉस 2.1 लाख का। ठीक है, तो ये डेफिनेटली नॉलेज ना होने की वजह से ही है। अब यहाँ पे जो यंगेस्ट एज ग्रुप है वो तो बहुत कम है, जो 20 से कम है वो बहुत ही कम है, तो 1% से भी कम है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो प्रॉफिट मेकर्स है वो प्रॉफिट मेकर्स सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में कमा रहे हैं, तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये है स्टॉक फ्यूचर्स। ठीक है, हाँ, जो 2.4 लाख है एवरेज, तो स्टॉक फ्यूचर्स में सबसे कम वॉल्यूम है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर स्टॉक फ्यूचर ट्रेड करना आ गया तो आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रह सकते हो। ठीक है, और दूसरा है इंडेक्स ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट में है स्टॉक फ्यूचर, दूसरा है सेकंड में इंडेक्स ऑप्शन। ठीक है, लॉस। अब ये एक और चीज़ है कि हमने जब कहा था कि सिर्फ 20% जो है वो फीमेल है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताई है कि लॉस मेकर्स में और प्रॉफिट मेकर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है फीमेल्स। तो ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो कम ट्रेड कर रही है, लेकिन बहुत बढ़िया एक मेल के कंपैरिजन में प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, अब एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो गए हैं। ठीक है, तो यहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ही कम हो चुके हैं, यहां पे ऐसा इनका कहना है अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट। तो वो क्यों हो चुके हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, पहले थे फुल सर्विस ब्रोकर, आपने देखा होगा उनके ऑफिसेस थे, बाकी से ये थे फुल सर्विस ब्रोकर थे, लेकिन अब ये फुल सर्विस ब्रोकर का ज़माना चला गया है, अब है डिस्काउंट ब्रोकर। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट ब्रोकर है, इनकी वजह से अब जो है वो कॉस्ट कम हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि आपको कम कॉस्ट में ट्रेड करने को मिल रहा है। अब एक और इसकी नेक्स्ट स्टेज आने वाली है जो कि और कम करने वाली है, और वो है डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। तो डायरेक्ट मार्केट एक्सेस मतलब क्या कि आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट ट्रेड करने को मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सेस, मार्केट एक्सेस आने के बाद ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो और कम हो जाएंगी। ठीक है, अब एक और यहाँ पे चीज़ इन्होंने बताई है
कि इवन दोज मेकिंग नेट प्रॉफिट incurred between 15 to 50% of such profit as a transaction cost। यानी लोग जो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना दोस्तों, उसमें से 15 से 50% वो अपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट में दे रहे हैं। यानी आप सोच के देखो, किसी ने अगर समझो 1 लाख रुपए कमा लिए, तो कुछ लोग उसमें से 15,000 रुपये ब्रोकरेज दे रहे हैं, कुछ लोग उसमें से 50,000 रुपये तक ब्रोकरेज दे रहे हैं, या और बाकी जो टैक्सेस है वो दे रहे हैं। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा है एक्टिव ट्रेडर्स के लिए, और जो नॉन एक्टिव ट्रेडर्स के लिए है उनके लिए सिर्फ 6% है। यानी 1 लाख रुपए कमाए तो उसने 6,000 रुपये ही ट्रांजैक्शन चार्जेस दिए, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो ये चीज़ क्या बताती रही है दोस्तों हमें, कि आपने क्वालिटी ट्रेड करना चाहिए, ना कि क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वालिटी ट्रेड होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी ट्रेड। तो और बहुत सी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो बताई गई है। इन्होंने ये बताया है कि हमने डेटा कलेक्शन कहाँ से लिया, तो इन्होंने डेटा कलेक्शन इंडिविजुअल क्लाइंट का ही यहाँ पे दिया है, जिसमें HUF और NRIs भी आते हैं, जो टॉप 10 ब्रोकर्स के डेटा से इन्होंने कलेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है। अब वो क्या है हम वो देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देखिए, ऑल इंडिविजुअल ट्रेडर्स का यहाँ पे डेटा है FY19 का और FY22 का। तो ये डेटा क्या बता रहा है कि पहले 85% लोग लॉस करके लेते थे, अब 89% लोग लॉस करके ले रहे हैं। यानी जो 7 लाख में से 85% लॉस में थे, अब वो 45 लाख में 89% लॉस में। यानी ये चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अलार्मिंग है, आप खुद सोचो दोस्तों, कि 45 लाख में से 40 लाख लोग लॉस करके ले रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो दबा के पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज़, 15% प्रॉफिटेबिलिटी घटकर यहाँ पे 11% आ गई है। मतलब क्लाइंट जो है वो क्लाइंट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। तो ये मैक्सिमम छोटे जो रिटेल ट्रेडर्स है, छोटे रिटेल ट्रेडर्स ही यहाँ पे लॉस करके ले रहे हैं, जिसका फ़ायदा प्रोफेशनल ट्रेडर मस्त उठा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें दिया है कि कैसे क्या कितना ये यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट और लॉस करके लिया है। इसको अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेबी के वेबसाइट से ही आपको मिलेगा। तो ये जो यहाँ पे इन्होंने चीज़ बताई है ना दोस्तों, ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि आपको क्वालिटी ट्रेड करना है, ना कि क्वांटिटी ट्रेड करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, अब क्वालिटी ट्रेड तो आपको तभी होगा जब आपको नॉलेज होगा, तो आपको वो नॉलेज ग्रैब करना है। और दूसरी चीज़ है कि आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट का मैक्सिमम चंक वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही खा लेती है, ब्रोकरेज वगैरह जो भी है वो। तो आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम कर लेना चाहिए, जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऐसा रिसर्च रिपोर्ट सेबी ने पब्लिश किया है। ये सेबी का और इस रिपोर्ट में टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ का भी इन्होंने जिक्र किया कि कितने लोग प्रॉफिट कमाते हैं, कितने लोग लॉस कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बाकी भी चीज़ें इसमें बताई है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुझे यहाँ पे आपको एक ही चीज़ बतानी है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से 90% लोग लॉस में हैं और सिर्फ 10% जो लोग हैं वो प्रॉफिट में हैं। ठीक है, तो ये आपको अगर रिवर्स करना है तो आपको ये सारी चीज़ें
सीखने पड़ेंगी, सीख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। और आप तो किसी दूसरे यूट्यूबर या फिर किसी भी इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल को वगैरह आप उससे इन्फ्लुएंस होकर ट्रेड ना करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकॉन को दबा दो।